जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार कर्मचारी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो खान सर के द्वारा बुक प्रकाशित किया गया है, जिसका प्रैक्टिस सेट 8 को देखेंगे। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेंगे, जिससे कि कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलता रहे। तो साथियों, अगर अभी तक प्रैक्टिस सेट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन हो करके ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है? तो ये लोथल है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यह लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना शहर है। इसकी खोज 1954 में हुई थी। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो ये सत्यशोधक समाज की, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की, जिसका उद्देश्य निचली जातियों को रूढ़िवादी ब्राह्मणों से बचाना था। ज्योतिबा फुले ने अछूतों के लिए एक विद्यालय भी खुलवाया था। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो ये जो BR अम्बेडकर थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भीमराव अंबेडकर ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ? तो ये 1916 में हुआ, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था और इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे? तो ये 7 सदस्य थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साइमन कमीशन में संसद के 7 ब्रिटिश सदस्य थे। साइमन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था। अगला प्रश्न है, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी सहजानंद ने, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि 1930 में किसान सभा की शुरुआत गांधीवादी समझौते के सिद्धांत की नीति के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो ये जो है अब्राहम लिंकन का है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर 1949 को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार का है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? तो ये हॉब्स ने की है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? तो ये राज्य एवं समवर्ती सूची पर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाता है वार्ड, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही देय होगा? तो ये जो है KT शाह ने कहा है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये विजय रूपानी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विजय रूपानी ने 7 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को
एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो ये शुक्र को नहीं है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? तो ये समवर्षा रेखा है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समवर्षा रेखा जो है निश्चित अवधि में वर्षा की समान मात्रा में प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो ये ब्राज़ील में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुरादाबाद डैश के कार्यकाल हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना पहला स्थान बनाया है? तो ये हो जाएगा पीतल, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तांगनिका झील कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो ये जो है म्यांमार, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो ये गुरुग्राम में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 8 डिग्री उत्तर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? तो ये है भारत, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो ये सह्याद्री, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा नहीं बनाती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह गोदावरी है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अरहर के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है? तो ये जलोढ़ है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है, वह है रेड, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बाजार मांग वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो ये नेपाल का किया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये गुजरात का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है गरबा और डांडिया है, और ये महाराष्ट्र का लावनी और डिंडी है, और ये राजस्थान का जो है गणगौर और घूमर है, और ये हरियाणा का जो है घूमर, लूर और फाग है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है? तो ये एपीकल्चर है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? तो ये रॉबर्ट हुक द्वारा, जो कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पश्चुरीकरण है एक निम्न और उच्च ताप उपचार, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो ये नाक है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है तो बायां निलय, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भ्रूण को जन्म देना कहलाता है प्रसव, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये डार्विन ने किया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एड्स एक डैश जनित रोग है? तो ये विषाणु जनित रोग है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम चुनें। तो ये ब्रेड मोल्ड है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, तो ये बेरी जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, तो ये द्रव जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एसआई मात्रक में वोल्टेज में नियतांक का मान है, तो ये 1.38 गुना 10⁻⁻23 जूल कैलोरी जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो त्वरण शून्य है जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये संवेग जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गति ऊर्जा का एक उदाहरण होगा चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्जेड कण, खिंचाव मुक्त रबड़ जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम से जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रत्यस्थता मापांक की एसआई इकाई है पास्कल जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है, तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ऑडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है ये दिशा से जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है वह पदार्थ है गैस जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में अधातु बताएं, तो ये है एफ फ्लोरीन जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो अल्फा कण है जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है, तो ये बोरॉन का जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये पित्तरस अम्लीय होता है ये गलत है जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अमोनियम आयन है एक संयुग्मी अम्ल जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक 6 घट जाता है जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके, तो ये जिंक का जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये यूरेनियम जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है यह कोयले पानी और हवा में तैयार किया गया था यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था नायलॉन जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, ये जो है राजेंद्र कुमार ने जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बिहार में तेल शोधक कारखाना है तो बरौनी में है जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये गाजियाबाद में जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बना रहेगा, तो ये 2030 तक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है, तो ये सुभाष चंद्र बोस जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है, श्रीरंगपट्टनम जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो ये अनुच्छेद 40, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1764 ईस्वी में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, समन्वयी धर्म दीन ए इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये अकबर के द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये यांग तंजी है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताइए। आलम आरा है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ब्रेकिस्ट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो ये जून 2016 में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो ये 63 है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? द नेशनल डाइट, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। तो ये व्यपगत का सिद्धांत, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो ये हाथी को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल यानी कि भारत नहीं है? तो ये चार मीनार, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। तो ये मार्च 2018 में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, ये कथन सत्य नहीं है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर देंगे, जिससे कि कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलता रहे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।